बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्लीव के ऊपर डिज़ाइन बना के बताऊंगी, बहुत खूबसूरत। तो ये मैंने पट्टियाँ काट ली थी दो, तो ये मैंने इसके रिंग बना लिए थे। तो ये रिंग जो है बहुत आसान है बनाना। ये देखिए, ये भी डिज़ाइन बनाऊंगी। अभी मैं पहले ये वाला स्टेप बनाऊंगी और फिर बाद में दूसरा। तो जो ये मैंने रिंग बनाए हैं ना, मैंने कैसे बनाए हैं, ये मेरे पास लंबे लंबे दो पीस थे। जितना मेरे सूट से कपड़ा निकला था उसी के हिसाब से मैंने इनको तैयार किया। तो अगर आपने करना है तो चौड़ा एक पीस लेके चोर्स दोनों तरफ से चौड़ा, और उनके पीछे ऐसे मैंने जीरो की बुकरम लगा ली थी, क्योंकि ये सर्दियों का मोटा स्टफ है। तो अगर आपके पास कॉटन में है ब्रीक, तो दूसरी बुकरम भी लगाई जा सकती है। तो ये मैंने लगा ली थी, मेरे पास पीस इतने ही थे। तो इन पीसीस के लिए मैंने ये बुकरम लगा के तो रे पट्टियाँ ये काट ली थी। रे पट्टियाँ काटनी है। अगर चोर्स पीस है तो उसको ये लगा के तो फिर यूँ ऐसे रे पट्टी लंबी सी काट लेनी है, और फिर 3-3 इंच की ये रिंग जो है इनके पीस काट लेने हैं, और काट के फिर इनको यूँ रोल करना। तो अभी मैंने ये पीसीस जो हैं वो मैं आपको काट के बताती हूँ। ऐसे यूँ, तो यहाँ से कितना मैंने लिया था, ये देखिए 1 इंच के बराबर मैं आपको काट के बताती हूँ। यूँ मैंने इसके निशान लगाए थे। 1 इंच 1 पॉइंट का मैंने लिया था। आप 1 इंच भी ले सकते हैं ऐसे, और यूँ रेब में निशान लगाना है, सीधा नहीं, क्योंकि अगर हम इसको सीधी पट्टी बनाएंगे तो ये हमारी गोल आसानी से नहीं उड़ेगी। ऐसे इसको काट लेना है। अगर तो चोर्स बड़ा पीस है तो लंबी एक एक बना लेनी है और उनको फिर पीसेस में काट लेना है। तो अगर पीस नहीं है इस तरह तो फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 3-3 इंच की चाहिए थी, तो ये कम से कम 4.5 तक बांध लिए, वरन मुझे 3-3 इंच की। फिर मैंने सब लंबी पट्टी पे ऐसे निशान लगा लिए थे, 1-1 इंच के, 1-1 इंच और 1-1 पॉइंट के ऐसे। तो ऐसे कर लिया। तो अब मैं बना चुकी हूँ। ऐसे उनको निशान के मुताबिक काटा है। ऐसे तो ये काट के, तो जब इन्हें सीना है तो हल्का सा यूँ मोड़ा, यहाँ से काट भी लेते हैं ऐसे, हल्का सा ऐसे मोड़ा, ऐसे और ऐसे। तो इसको फिर इसको ऐसे करके यूं करके, तो इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे नीचे खुली साइड पे, बंद साइड पे नहीं लगानी, ऐसे लगा लेनी है। पूरी लंबी पट्टी सी लेनी है। तो फिर वो 3-3 इंच की काट लेनी है। ये देखिए ऐसे। तो ये देखें, मैं आपको सी के बताती हूँ। ऐसे इसको मशीन के आगे रखा, तो सीधे करते जाना यूँ ऐसे। तो फिर उसको यूँ हाथों की मदद से सेट कर लेना, उंगली की मदद से ऐसे दोनों को, और फिर धागे को पीछे कर लेना और सी लेना इसको ऐसे ऐसे। तो ऐसे
ऐसे सी के, तो ये देखें ये एक पट्टी बन गई। अब दूसरी फिर समझा देती हूँ कि इतना सा कोना इसका यहाँ से किनारा मोड़ना है और आपने चोरस पीस लंबा तकरीबन 10-12 इंच का भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, तो उसको दरमियान से यानी रेब पट्टी काट के, तो फिर रेब पट्टी के आपने 3-3 इंच के पीस काट लेने हैं। तो ऐसे उसको फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे बड़े आराम से रेब पट्टी होगी तो ये ऐसे मुड़ेगी, वरना सीधी पट्टी जो है वो फिर यूं गोल नहीं होगी। तो ऐसे चोरस पीस लेके तो बुकरम पीछे चिपका के तो उसको फिर आपने ऐसे दरमियान से काटना है। ऐसे इंची टेप से निशान लगा लिए यूं करके। इतना लंबा आपका ये 18 इंच का पीस आपका निकल आएगा। ऐसे चोरस पीस लेके और पीछे बुकरम चिपका के तो 1-1 इंच के निशान लगा लेने। ये तो मेरा बाजू है, ये देखें ऐसे लगाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे लगा के फिर आगे 1-1 इंच का, 1-1 इंच और 1-1 पॉइंट का, तो 1 इंच भी ले सकते हैं। फिर इनको स्केल की मदद से पूरा ऐसे निशान लगा लिया और जितनी पट्टियाँ आपको चाहिए, एक ये भी बना लिया, एक यहाँ से बना लिया, उधर से बना लिया, लंबी पट्टियाँ बना के और फिर उनको 3-3 इंच की काट लेना। काट के फिर ऐसे सी लेना, सी के फिर उनको फोल्ड करना। तो अभी मैंने ये एक सी ली है, तो ये दूसरी थी, इसको भी यूं ऐसे मैंने पहले बना ली हुई है, वरना मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ऐसे इसको फोल्ड कर लेना और सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। तो एक को सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी ऐसे इसको मशीन के नीचे रखना है और बहुत आराम से बन जाती है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। बस सीधे करते जाना है इसको और काट नहीं रही पट्टी से, और 1 इंच 1 पॉइंट की आपने पट्टी लेनी है, नीचे बुकरम चिपका लेनी है ताकि ये आराम से बैठ जाए। और ऐसे इनको फोल्ड कर लिया। तो अभी हमने एक निकाल ली और फिर दूसरी। तो ये देखिए इंची टेप से फिर इनका हिसाब लगाना है। 3 इंच की मैंने ली थी, अगर फालतू है तो वो हम काट देंगे। तो 3 इंच की पट्टियाँ काट के 3.5 की भी रख सकते हैं, इससे कम भी, जितने आपको ये रिंग खुले चाहिए, बड़े या छोटे, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और बाजू का आगे से जितना फ्रंट रखा हो उतने आप इनको कर सकते हैं। और अब ये मैं सी चुकी हूँ और इनको सिलाई की तरफ से हाथों की मदद से ऐसे ही करना है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखें खुद उनकी शेप बन गई है। और फिर इसके बाद हम इनको पानी की मदद से गीला भी करेंगे और हल्का हल्का पानी भी लगाएंगे। दूसरे को भी, सबको जितनी काटिंग है उनको ऐसे ही करना है, सिलाई की तरफ से, ऊपर से नहीं, यहाँ से यूं यूं यूं। तो अभी पानी भी हल्का हल्का सा लगा लेते हैं इनको। और फिर इस्त्री की मदद से इनको हमने गोल करना है, ऐसे यूं। ये देखिए इस्त्री की मदद से हमने इसको कैसे गोल करना है, ये देखिए ऐसे रखना है और हाथों से ऐसे गोल करते जाना। तो ये खुद और सिलाई की जो साइड है वो नीचे रखनी है, ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नहीं रखनी। और ऐसे, ये देख अभी थोड़ी सी जो कसर रह गई है, दोबारा हम इसको नीचे से यूं पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे, और इस्त्री लगा देंगे, ये खुद सेट हो जाएगी। तो ये देखिए
तैयार हो गया हमारा रोल। दोबारा हम इसको और अगर जितना भी हम इसको गोल करना चाहें कर सकते हैं, वारा मुझे सिर्फ नीचे से 2 इंच चौड़ाई का चाहिए। तो ये देखें, ये गोल बन गया रोल जो हमने बनाया है। तो ये हमारा एक रिंग बन गया। अब हम इसको दूसरे को बनाएंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे हमने इसको यूं गोल करते जाना है। ऐसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और वीडियो को पूरा देखना होता है, क्योंकि पूरा देखने से समझ आएगी। ऐसे हमने इसको करते जाना और इस्त्री को हिलाते जाना। ये हो गया। अब फिर हम दूसरी तरफ से ऐसे करेंगे इसको, और ये खुद अपनी जगह पे आएगा। ये तो ये 2 बन चुके हैं। फिर से अगर इसको और रोल करना है और गोल करना है, तो यहाँ से हम इसको दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ के रखेंगे और इस्त्री से दबा देंगे। तो ये हमारा दो रिंग जो है तैयार हो गए। तो बाकी मैंने पहले के बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले के बनाए हैं स्किन में कलर में। स्किन कलर मेरी शलवार है और ब्लैक कंट्रास्ट में लगा रही हूँ। तो आपका जो भी कलर होगा आपने वो लगा लेना। तो ये नीचे मैंने 2 पट्टियाँ ली हुई हैं। तो ये मेरी ऊपर की साइड आएगी यहाँ से, और ये नीचे। तो अभी मैं इनको लगाती हूँ। तो इस पे भी मैंने पेपर 0 की बुकरम लगा ली थी नीचे, और ऊपर कपड़ा। तो अभी हमने लगानी कैसे है, यूँ हमने एक रिंग रखा और रखना ऐसे है, ऐसे सी के। तो इस तरह एक लगाया, फिर आगे ब्लैक को उसके दरमियान में, ऐसे दरमियान में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। उसके पास दरमियान में भी नहीं रखना है, पास रखना है, ताकि दूसरा भी हम उसके साथ लगा सकें ऐसे। तो इस तरह फिर हमने इसको सीते जाना है, और सी के फिर हम इसको जब हम ऐसे इसको पलटेंगे ऐसे, तो फिर ये ऐसे आएगा। तो अभी चलते हैं मशीन के पास, तो इनको लगाते हैं। बहुत आसान है और इतना मज़े का बनता है। ये है मेरी एक पट्टी, और जो सिलाई की साइडें दोनों तरफ है। एक तरफ से जो किनारा सा उल्टी साइड की तरफ रखना है, जो सिलाई की साइड है, और एक तरफ जो सीधी साइड है उसकी सीधी साइड पट्टी के लगानी है। तो ऐसे इसको रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। तो फिर अब ब्लैक की बारी है, ऐसे। और ऊपर की तरफ हमने इनके रिंग्स की उल्टी साइड रखनी है, और उंगलियों की मदद से इनको दबा के रखना है ताकि ये हिले ना। आप इस पर ग्लू भी लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो नहीं तो पिन भी लगा सकते हैं, जो नए सीखने वाले हैं, तो ग्लू से आप चिपका सकते हो। और ये जो पट्टी मैंने रखी थी, ये वाली, ये कितने इंच की मैंने ली है, क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच का सिलेगी, यहाँ फ्रंट से भी और ये बाजू के साथ जो चिपके भी 2-2 इंच की। तो आधा आधा इंच की सिल के फिर ये 1 इंच बाकी बचेगी। और हमने इस रिंग्स को ऐसे सेट करते जाना है, और यहाँ से उंगली से दबा के रखना है ऐसे दोनों तरफ से, ताकि ये हिले ना, ऐसे। फिर आगे स्किन की बारी आ गई, तो ऐसे करते जाना है। बहुत आसान है, बहुत मज़े का डिज़ाइन बनेगा और आसान बनेगा। आप ब्लैक की बारी आ गई, और उल्टा सीधा देख लेना है, उल्टा ऊपर रखना है, और इस पट्टी की तरफ हमने सीधी साइड रिंग की रखनी है, और यूं ऐसे उंगलियों से इसको दबा लेना है।
ताकि हिले ना, और फिर आगे यहाँ से ऐसे इस तरह, फिर आगे ये ब्लैक की बारी, और फिर उल्टा सीधा देख लेना। ऐसे तो ये कितनी जल्दी लग चुके। और अब हम इसको ये इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके तो ये जो सिलाई है इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है इसकी ऐसे। तो ये देखिए कितना आसान बन गया, कोई मुश्किल पेश नहीं आई इसमें। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े घर में बन जाते हैं और ऊपर से मजबूती से बनते हैं। खुद सिलाइयाँ अच्छी सी लगा कर। ये देखो, अब इनका कोई ख़तरा नहीं है कि ये हिलेंगे या इधर उधर हो जाएंगे। इसके पहले हमने इनका सिल दिए, अब ये हमारे सिल चुके हैं। तो ये देखिए इनकी सिलाई जो अंदर की है ये भी बिल्कुल बंद हो जाएगी, नज़र ही नहीं आएगी। ये देखिए, और रिंग भी तैयार हो गई। ये देखिए, अब हम इन्हें सेट कर लेंगे ऐसे। ऐसे हम इसको सेट कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए कितना नीट और कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। ऐसे बाजू के आगे लगेगा, नीचे से भी ये सिल जाएगा, और हम एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये बहुत ही सफाई से तैयार हो जाए और अच्छी भी लगेगी। और ऐसे ऐसे ऊपर एक सिलाई लगा दी, ऐसे इसको सीधा करते जाना है, हाथों की मदद से दबाते जाना है, नहीं तो इस्त्री से बिठा लेने हैं। तो ऐसे कर रही हैं। और जो नए सीखने वाले हैं इस्त्री से बिठा लेना ताकि ये हिले ना। तो ये देखें आप दोनों तरफ से ये नीट हो गए हैं। ये तो अभी हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। धागे वगैरह इसके काट लेने हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या है, ये है इसका दरमियान मैंने लिया हुआ, और मैंने दरमियान इसका कैसे बिठा लिया था ये देखो। और ये जितना आपका फ्रंट से यहाँ से बाजू खुला होगा आपने उतना लेना है। ये पीस मेरा जितना खुला था मैंने उतना लिया। कितनी लेंथ है इसकी, 15.5, और 7 इंच मैं तैयार करूँगी फ्रंट से खुला, और आधा इंच अंदर रखूँगी। तो ये इसका मैंने दरमियान की सिलाई लगा ली है निशान। तो अभी मैं इसका यूँ निशान पेंसिल से भी लगा लूँगी ताकि ये मिट ना सके। हल्का हल्का पेंसिल का निशान लग जाएगा। और अब जो मैं बनाऊँगी ना वो मैं यूँ बनाऊँगी। ये देखिए ऐसे सीऊँगी, और फिर ये जो मेरा डिज़ाइन है इसको मैं इसके अंदर आके सी दूँगी ऐसे। ये ऐसे बनेगा इस तरह। तो अभी ये मैंने जो नीचे वाला कागज़ का टुकड़ा जो लिया हुआ है ये है मेरा 3 इंच 2 पॉइंट चढ़ाई है, और लेंथ है 15 इंच तक। 16 भी ले सकते हैं क्योंकि फालतू तो वो काट ही जाएगा।
तो फिर मैंने इन्हें कैसे बनाया था, मैंने लिया था पौने इंच का पीस, पौने इंच से भी यानी कम था 1 इंच। तो वो मैंने पीस लेके उसको यूँ मैंने फोल्ड कर लिया था। ये देखिए, ये इतना पीस था, ये तो मेरा पीस ऐसे है। वो जो मैंने इसके लिए काटा था वो मैंने ऐसे काटा था, ऐसे। और फिर यहाँ से सी के पूरी लंबी पट्टी ऐसे, और फिर सुई से यूँ इसको धागे से अंदर से मोड़ के उल्टा करके, उल्टा था तो सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद फिर ये ऐसी पट्टी आई। तो इस डोरी बनाने की भी मैं वीडियो बताऊंगी आपको। ये मैंने बना ली हुए हैं, ये देखिए इतने। अब मैं इन्हें काटूंगी। तो वो मैंने कैसे काटने हैं, ये देखिए, ये भी मैंने 3 इंच की ली हुई है। तो आप कम भी कर सकते हैं अगर छोटा बनाना हो इससे। 3 इंच 3 पॉइंट तक मैंने ये काटी हुई है। तो इसी तरह मैं टोटल काट लूँगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये सब काट लेनी है। और जो इनकी सिलाई की साइड है वो नीचे रखनी है, सीधी साइड नहीं आनी चाहिए सिलाई की साइड। ऐसे सारी काट लेनी है। तो ये मैंने काट ली है। अभी मेरी ये और भी है, एक फिर ले लेनी है और ऐसे करते जाना है इसको, और ऐसे कर लिए। तो यहाँ से फिर हम इसको ऐसे काट देंगे ये, और फिर इस तरफ भी कैंची डालिए, और जो फालतू है ऐसे। तो आप दूसरी वाली फिर उसी तरह ली ऐसे। तो ये मैंने डोरी जब बनाई थी तो आधा इंच 2 पॉइंट यानी सिलाई का हक रखा था और फोल्डिंग का बस। ये मेरे रिंग बन चुके हैं। अभी डोरी मेरे पास और भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और ले लूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये इसके लिए कपड़ा कितना चौड़ा लिया। तो वो कपड़ा मैंने लिया था 1 इंच। तो 1 इंच फोल्ड होने के बाद ये कितना बन गया, आधा इंच तैयार होगी। और 2 पॉइंट आगे इतना सा सिलाई का लिया था। तो कितना होगा, 1 इंच 2 पॉइंट पीस लेना है चौड़ाई का। वो फिर ऐसे फोल्ड करके पूरी लंबी पट्टी सी लेनी है, और ये सीधी काटनी है। ये वाली पट्टियाँ सीधी काटनी है, ऐसे अरेब में नहीं ये काटनी, ये बिल्कुल सीधी काटनी है, क्योंकि ये हम लगाएंगे सीधी। इनको फोल्ड नहीं करना, रिंग नहीं बनाने, इसलिए ये अरेब पट्टी के नहीं बनाने, ये सीधे बनाने हैं। सीधी लंबी पट्टी को फोल्ड कर लेना है, और 1 इंच 2 पॉइंट की चौड़ी पट्टी लेके उनको यूं फोल्ड करके सिलाई लगा के फिर सुई के साथ धागे से इनको अंदर की तरफ से खींच के फोल्ड करके सीधा कर लेना ऐसे। तो अभी मैंने ऐसे ये डिज़ाइन बनाना है इस तरह, यूं ये दरमियान का निशान जो लगे ऐसे। तो अभी हम इनका वक्फा जो रखेंगे, मैं निशान नहीं लगा रही, वरल मैं समझा रही हूँ। यहाँ से लेके 3 इंच 3 पॉइंट तक ये इनका वक्फा होगा। 3 इंच 3 पॉइंट का वक्फा रखते हुए ये लगाते जाना। तो अभी मैं कैसे लगाऊंगी, ये धागा मैं नहीं लगा ली, दूसरा ही, क्योंकि ये इसके अंदर छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। ऐसे रखना है इसको और सीते जाना है ऐसे। ऐसे, और आधे इंच का वक्फा छोड़ देना। यहाँ से आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से। अब हम अगला पीस उस कोने के साथ मिलाएंगे, और जो सिलाई वाली साइड है वो नीचे रखनी है ऐसे। ये देखिए
इसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर ऐसे, उस कोने के ऊपर रखना है ऐसे, और इसको सी देना। अगला इस कोने के ऊपर रखना है ऐसे, ये देख ये कोने के ऊपर है, ये देख। तो उसको छोड़ देना है। अभी जब वहाँ से सीना है तो फिर उसको सेट करना है। अभी इसी तरफ देखना है, ऐसे यहाँ तक छोड़ देना है। फिर दूसरा आगे रिंग लगा लेना है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे अगला रिंग ऐसे। हिसाब कैसे लगेगा कि ये कितने आएंगे, यहाँ से देखना है ऐसे रख के ऐसे, तो फिर ये खुद अपनी जगह पे आएगा। और फिर दूसरा इसके ऊपर रखना है ऐसे, और यहाँ से सिलाई सीधी रखनी है, आधे इंच का वक्फा रख के। तो फिर वहाँ से देखना है ऐसे रख के, तो वक्फा खुद आएगा कि कितना रखना है ऐसे। और फिर इसके ऊपर दूसरा रख देना है ऐसे। बहुत आसान तरीके, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई नाप तोल नहीं, कोई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान जिसे कहते हैं ऐसे। ऐसे, और फिर इसको ऐसे इस तरह, फिर अगला ऐसे, और फिर इसके ऊपर इसको, और फिर ये मेरे जो काम पड़े हैं मैं इसको दोबारा काट लूँगी ऐसे। तो फिर आगे ऐसे रखा, यहाँ से देखना है इस वाले के ऊपर रख के ऐसे। तो फिर और नहीं तो आपने इनका वक्फा नाप के रख लेना। तो मैं ऐसे लगा सकती थी, मैंने नाप नहीं किया और इसी तरह लगा लिया ऐसे। तो अब फिर इसको यहाँ पे लगा लेना, यहाँ पे आ रहा नहीं है, और इसको छोड़ दो। फिर अब हमने दूसरा करना है दूसरी तरफ, तो हमने ऐसे इसको करना है ऐसे, और इसको, और ये वाला हम यहाँ पे रख लेंगे ऐसे। तो अब हमने इसको सीधे जाना है, और अगर आपने निशान लगा के इसका वक्फा देखना है तो वो आपने कितना रखना है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना बन रहा है, 2-2 इंच का वक्फा बन रहा है। तो आपने 2-2 इंच के यहाँ पे दरमियान में निशान लगा लेने, 2-2 इंच के, 2-2 इंच के एक पॉइंट के, हाँ 2-2 इंच एक पॉइंट पे आपने निशान लगा लेने हैं सारे ऐसे 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 करके। तो फिर इनको लगा लें। तो मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो अभी हमने यहाँ से लेना है इसको, और ऐसे ये यहाँ पे ऐसे किया और सी लिया इसको, और फिर आगे वाले को ऐसे दबा के रखना है उंगलियों की मदद से ताकि ये हिले ना। और अगले वाले को इसके साथ ये ऐसे फिर दूसरे को उसके ऊपर
ऐसे, और यहाँ से भी उसको सेट करते जाना ऐसे, ताकि उसकी शेप अच्छी बने। ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे इस तरह, ऐसे, और फिर और पकड़ के पक्का रखना दबा के, क्योंकि अगर ढीले छोड़े तो फिर ये हिल जाएंगे इधर उधर और अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और ऐसे, ऐसे। तो ये देख, तो अब मैंने ये तैयार कर लिए हुए हैं जो, तो उनको इनके अंदर रखते जाना ऐसे और ऐसे, और पीछे वाले को भी सेट करते जाना कपड़े को ऐसे। तो यूँ इसको सेट करते जाना और सिलाई लगाते जाना किनारे के ऊपर। तो आगे से फिर इसको सीधा करते जाना, तो सीधे जाना, और नीचे से भी आगे, नीचे से भी सफाई से आए और ऊपर से फिर आगे से, और इसको ये इसके अंदर करते जाना। कागज़ लगा हुआ है, इसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और कोशिश करने से हो जाता है। तो सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना। तो ये देखें कितना नीट सिल गया। तो अभी हम बाजू को भी इसके साथ अटैच करेंगे और फिर फालतू जो है हम काट लेंगे इसका। तो ये था मेरा बाजू। तो अभी बाजू के साथ का धागा लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा काला धागा था, उस तरफ मुझे काला चाहिए था। तो यूँ मैंने इसको फोल्ड कर लेना है, धागा मैंने डाल लिया है। तो इसके किनारे किनारे पे मैं अब सिलाई लगाती जाऊंगी। तो लगा के बाद में ये मैं कागज़ निकाल दूंगी। तो इस तरह ये मेरा डिज़ाइन निकलना है ऐसे, और इसको यूँ सीधा करते जाना है ऐसे, और इसके ऊपर रखते जाना। तो कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, वरन डिज़ाइन बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। ऐसे, तो ऐसे, ऐसे, और फिर नीचे से जो इसकी खुली साइड है ओवरलैप भी की जा सकती है, और या फिर ऐसे पट्टी लगा के इसको फोल्ड भी किया जा सकता है। तो अभी ये कागज़ जो है हम इसको उतार देंगे। तो अभी मैं इसका ये देखिए कागज़ वगैरह उतार के और सी के आपको यूँ ऐसे नीचे से बाजू को ऐसे सी के पूरा, तो ऐसे यहाँ से जितना मैंने रखना है बराबर करके इसको यूँ, और यहाँ से सिलाई लगा के सी के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सी लिया था बाजू, अंदर से भी नीट और बाहर से भी, इस्त्री पीछे से भी लगा लेनी है और सामने से भी। तो बहुत नीट बने। तो
आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।